सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड भाई, आप लोगों ने जो पिछले व्लॉग में कमेंट किए थे ना, भाई देख के दिल खुश हो गया। और आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के जो अपने व्लॉग्स में मतलब कमेंट्स में पूछे थे, मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। सो एकदम रियल, कोई भी मतलब फेक चढ़ा बढ़ा के मैं नहीं देने वाला हूँ। सो स्टार्ट कर दे भाई। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोन में कमेंट देखेंगे, फिर उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं अपना आज डेली रूटीन भी शेयर करने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहला हमारा कमेंट है कि आप कहाँ से हो। सो भाई मैं यूपी से हूँ और जौनपुर से। एंड भाई सेकंड हमारा कमेंट है कि आप कहाँ से पढ़ते हो। तो भाई मैं ऑनलाइन ज्ञानोदय से पढ़ता हूँ और उनकी हर एक बात ब्लाइंडली एकदम फॉलो करता हूँ। और जो भी सर बताते हैं, शिवम सर, उसको एकदम मतलब जैसे उसको करना ही है, मैं ऐसे रहता हूँ। और बस पर पढ़ता हूँ भाई, और कुछ नहीं। और मैं हाँ मतलब बार बार किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की वीडियो नहीं देखता, मैं उन्हीं की वीडियो बस देखता हूँ। और उनकी बैच भी मैंने ले रखी थी, अंतिम बैच, एकदम लास्ट वाली बैच जो दिसंबर से चालू हुई थी शायद, या नवंबर से। तो मैंने वो वाली बैच ले रखी है और बस भाई मैं इसी से पढ़ता हूँ। हमारा तीसरा कमेंट है कि नाइट स्टडी चैलेंज करो। तो भाई मैं नाइट स्टडी चैलेंज करने वाला हूँ। हो सकता है इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसी में मैं नाइट स्टडी चैलेंज करूँगा। सो तैयार रहना भाई। एंड भाई हमारा चौथा कमेंट है कि आप कैसे पढ़ाई करते हो और कितना करते हो। सो भाई अभी मैं जब डेली रूटीन बताऊंगा ना, तो उसमें भी मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कर दूंगा कि मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ और इतने घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए तैयार है ना, वो मैं लास्ट में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद ही मतलब जब सारे क्वेश्चन के आंसर दे लूँगा फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। एंड भाई फिफ्थ हमारा कमेंट है कि 90% लाना डिफ़िकल्ट है। सो भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 90% ला सकूँ। जस्ट क्योंकि भाई मैं अभी आप लोगों को एक जब डेली रूटीन बताऊँगा ना, तो मैं बताता हूँ मैं क्यों लाना चाहता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए भी रेडी रहना। सो हे गाइज, अब बस खाली इतना ही था हमारा मतलब क्वेश्चन आंसर। सो जो आप लोगों ने पूछा था मैंने बता दिया। अभी चलते हैं नीचे और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं डेली कैसे पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। सो चलते हैं भाई नीचे, क्योंकि मैं छत पे वीडियोस बना रहा था। जस्ट क्योंकि भाई नीचे ना अभी लाइट नहीं है, और मतलब उतना ज़्यादा लाइट वहाँ पे नहीं आती है। और आगे का कैमरा थोड़ा मतलब जानते हो हर डिवाइस में लो रहता है। सो मैं आगे के कैमरे से शूट कर पाता हूँ, क्योंकि पीछे के कैमरे से शूट करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं फ़ोन के मतलब कैमरे में आ रहा हूँ कि नहीं। सो अभी नीचे चलते हैं भाई और मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो हे गाइस, अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और आप लोगों में से बहुत लोगों का मतलब मैं 2-3 लोगों का कमेंट था कि आप अपना स्टडी रूम दिखाओ। सो मेरा स्टडी रूम कोई मतलब ऐसा मतलब बड़ा सा मतलब सेटअप नहीं है। सो हे गाइस, ये रहा हमारे रूम का डोर। एंड भाई यहाँ से मैं एंटर करता हूँ और ऐसा मतलब ये देखो मैंने पर्दा लगा रखा है, क्योंकि मैंने इस कमरे को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट उस वाले पर्दे के पीछे है, ठीक है। सो क्यों डिवाइड किया मैं भी बताता हूँ, क्योंकि भाई ना इधर से मतलब मैं जैसे इधर ये दरवाजे के बाहर ना बहुत सारे मतलब लोग आते रहते हैं, तो इसलिए भाई मैंने ये डिवाइड कर दिया। क्योंकि भाई कोई भी आता है तो मतलब देखने लगता है कि क्या कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, ये वो मतलब बहुत सारी बातें लोग करने लगते हैं। सो अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ और ये देखो भाई, ये यहीं पे मैं सोता हूँ और यहीं पे पढ़ता हूँ, ठीक है। सो और ये रही अलमारी और यहीं पे मैं पढ़ता हूँ। और ये रही मेरी क्लास 10 की बुक्स, और यही क्लास 10 की बुक्स हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने मतलब एक कीबोर्ड रखा है। कीबोर्ड इसलिए रखा है क्योंकि भाई ना वो जो दूसरा वाला फ़ोन है ना, उसका टच कभी कभी काम नहीं करता, इसलिए भाई। तो उसी से मैं लगा के चलाता हूँ फ़ोन को। सो एंड भाई ये देखो मतलब ये सब मैंने यहाँ पे ये कुछ मतलब नोट्स चिपकाए हुए हैं, और डेली रूटीन भी यहीं पे है मेरा। मतलब यहीं से मैं देख के क्या करना है किस टाइम यही देख लेता हूँ, फिर वही करता हूँ, ठीक है। सो और यहाँ पे मतलब ये रहा, मतलब अभी मैं इसमें मैंने नोट कर लिया अपना डेली रूटीन, क्योंकि वहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बेकार दिख रहा है, मतलब धुंधला सा दिख रहा है, ब्लर सा। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसमें अभी दिखाने वाला हूँ। सो ये रहा मतलब इतने ही बुक्स हैं, और इसमें मेरी स्कूल के कोई नोट्स नहीं है, बस खाली मेरे नोट्स हैं। जितने भी आपको बुक्स दिख रहे हैं ये सारे मेरे नोट्स हैं, और भाई ज़्यादा कुछ नहीं। मैं स्कूल के नोट्स भी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि भाई उसमें स्कूल में ना बहुत सारी मतलब बेमतलब की चीज़ें लिखवाने लगते हैं। और भाई ये रहा हमारा, ये देखो इसमें मतलब ये देखो इसमें हिंदी का है, और ये देखो मैथ का है, और इसमें मतलब साइंस का है, साइंस का सारा फॉर्मूला है। और नहीं, हाँ, ये देखो फिजिक्स मतलब साइंस का ही फॉर्मूला है, और ये केमिस्ट्री का सारे फॉर्मूलाज है इसमें।
कार्बन एवं उसकी यौगिक ये सब मतलब जो सारे चैप्टर हैं उसमें सब कुछ है। और मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हमारा डेली रूटीन, ठीक है। तो हे गाइस, अभी देख सकते हो यही है हमारा डेली रूटीन। और मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ क्योंकि कुछ लोग मतलब समझ नहीं आएगा, मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ। गाइस, अगर आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है ये तो अपने हिसाब से बनाओ, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी मतलब हर किसी की लाइफ सेम सबके जैसी नहीं होती। तो मैं अभी अपना भी समझा देता हूँ कि मैं कैसे मतलब करता हूँ, क्या कैसे पढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और अभी मैंने 5-6 दिन से लगभग शुरू किया 4 बजे उठना। तो ये देखो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और सभी सब्जेक्ट रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। सभी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, साइंस सभी सब्जेक्ट और 7 बजे तक, ठीक है। फिर 7 बजे तक रिवाइज कर लेता हूँ। और भाई आप लोग सोच रहे हो कि स्कूल नहीं जाता हूँ, हाँ भाई मैं स्कूल नहीं जाता हूँ क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल फाइल जमा हो चुकी है और मुझे नंबर भी मिल चुके होंगे। शायद मुझे नंबर कम ही मिले होंगे क्योंकि भाई मैं शुरू में मतलब स्कूल, मेरे दोस्त बोल दिए थे कि स्कूल मत जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, और मेरा प्रैक्टिकल में नंबर कट गया। हो सकता है कि मुझे 22 नंबर मिले या तो 28 नंबर मिले 30 में से। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करता हूँ कि मेरे 90% आ जाए। तो सबसे पहले देखो, फिर उसके बाद हम लोग 7 बजे साइंस, 7 से 10 बजे तक साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। 7 से 10 बजे तक साइंस पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 10 से 10:30 बजे, जब 10:30 बज जाते हैं तो मैं खाने चले जाता हूँ। फिर उसके बाद आता हूँ तो 10 साढ़े 10 बजे से हिंदी और इंग्लिश 2 बजे तक पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर 2 बजे मतलब जो भी कहो, मैं 2:30 ही कहता हूँ। तो 2:30 बजे फिर से एक ब्रेक लेता हूँ और फिर उसके बाद मैथ पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद 5 बजे तक मैथमेटिक्स सॉल्व करता हूँ, हर क्वेश्चन, ठीक है। मतलब हर चैप्टर का नहीं, डिसाइडेड रहता है क्योंकि मैं भाई रोज़ डेली टू डू लिस्ट बनाता हूँ और उसी के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब 5 बजे तक हो जाता है तो 5:30 बजे मैं म्यूज़िक सुनता हूँ आधे घंटे के लिए, क्योंकि भाई मैं जो म्यूज़िक सुनता हूँ तो मुझे अंदर से एनर्जी फील होती है, मतलब मोटिवेशन मिलता है। और मैं मतलब भोजपुरी म्यूज़िक नहीं सुनता, हिंदी भी नहीं सुनता। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कैसा म्यूज़िक सुनता हूँ। तब फिर उसके बाद हम लोग 6 बजे फिर से बैठते हैं और 6 से 8 बजे तक SST अपना पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 8:30 बजे हम लोग खाना खाने चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैथ साइंस, जब 8:30 बजे आते हैं तो मैथ साइंस का मतलब जो ये फार्मूला सेट था ना, उसे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर मतलब रिवीजन करते हैं, रोज़ का मेरा काम है, क्योंकि भाई इससे मतलब ना एकदम दिमाग में फिट हो जाता है कि ये फार्मूलाज हैं। अब फिर उसके बाद हम लोग 9 बजे रिवीजन कर लेते हैं सारे सब्जेक्ट का, और एकदम जल्दी रिवीजन करते हैं। ये नहीं कि एक एक वर्ड पढ़ने लगे, पूरा मतलब जो भी दिन भर का पढ़ा उसे रिवाइज करके 9 बजे तक 10:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे तक। फिर उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। और ये देखो, ये भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने एक वीडियो में मैंने बताया था ना, फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो मतलब इतना जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, ये मेरे एक टीचर प्रिंसिपल सर ने बोल दिया था कि मेरा 90% नहीं 9% आएगा। तभी से भाई वो बात मेरे मतलब दिमाग में एकदम हिट कर गई और मैं तभी 90% लाना चाहता हूँ। और आप लोगों को पता होगा मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। भाई यही था मेरा डेली रूटीन और यही सब था। और मैं ज़्यादा मतलब ना उतना कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ। यही था भाई। और आप लोग सोच रहे हो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट मतलब टाइम टेबल है आपका। भाई मैं इतना स्ट्रिक्ट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि भाई जब भी मेरे को मतलब ना कुछ जैसे करने मतलब पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो मैंने वहाँ मतलब जो सामने में चिपकाया है उसे मैं देख लेता हूँ। और यही मतलब जो ये वाला लिखा है ना, तो यही मैंने सामने भी चिपका के रखा है। जब भी मेरा पढ़ने का मूड नहीं होता ना, तो मैं तुरंत उसे देखता हूँ और मुझे फिर वही एनर्जी फील होने लगती है और फिर मैं उसी एनर्जी के साथ काम करने लगता हूँ, मतलब पढ़ने लगता हूँ भाई। यहीं तक था हमारा, मतलब ऐसा ही कुछ था। तो भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में, और मैं अगले व्लॉग में नाइट स्टडी चैलेंज करने वाला हूँ, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे। अगले व्लॉग में करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।